हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ BLW बनारस रेलवे की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या पोस्ट होने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएँ। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि भारतीय रेल है, इंडियन रेलवेज बनारस रेल इंजन कारखाना जहाँ है, वहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है। तो इस वैकेंसियों को भरने की आपकी अंतिम तिथि जो दी गई है वो 25/11/2023 दी गई है। अब इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो ITI की निकाली गई है 300 और नॉन ITI की 74 सीट्स निकाली गई है। अब इसमें जो ट्रेड होने वाली है वो होने वाली है फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। टोटल वैकेंसी होने वाली है जो SC की 45, ST की 22, OBC की 81, EWS की 30 और जनरल की होने वाली है 122। टोटल वैकेंसी होने वाली है 300। ये हो गई ITI वालों के लिए। अब हम आते हैं काय पे, नॉन ITI वाले पे। तो नॉन ITI में फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें SC की 12, ST की 5, OBC की 20, EWS की 8 और जनरल की 29। टोटल 74 वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं आपको बताना वाला हूँ कि इसमें जो विकलांग कोटा है उसकी 3% वैकेंसी है। मतलब ITI वालों के लिए 9 वैकेंसी और नॉन ITI की 2 वैकेंसी ये आरक्षित की गई हैं विकलांग कोटे के लिए। अब इसमें जो आपको आरक्षण मिलने वाला है वो SC को 15%, ST को 7.5, OBC को 27, EWS को 10% आरक्षण मिलने वाला है। इस वैकेंसी भरने के लिए आपको जो फीस लगने वाली है वो लगने वाली है मात्र 100 रुपीज़। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले www.apprenticeship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर ही आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो नॉन ITI वालों के लिए क्या मांगी गई है और ITI वालों के लिए क्या मांगी गई है मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे 50% मार्क्स आपके, तो 50% मार्क्स जो होने चाहिए आपके 10th में होने चाहिए। उसके बाद अगर आप नॉन ITI से भर रहे हैं तो आप किसी भी एक ट्रेड को जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब ITI वाले जो हैं जैसे फिटर ट्रेड से हैं तो वो फिटर ट्रेड से ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके भी टेंथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब EWS वाले जो हैं, EWS वालों के लिए क्या है ना कि उनके पास EWS सर्टिफिकेट 22 और 23 का ही होना चाहिए, ठीक, तो ही वो अप्लाई कर पाएंगे। अब SC ST इनको सबको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 ईयर का उसमें दिया जाता है OBC को। अब आते हैं हम कहाँ पर, ट्रेड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया गया है, ये एक सर्विसमैन को मतलब 3 ईयर का रिलैक्सेशन उनको भी दिया जाने वाला है। और दिव्यांगजन जो है उनमें 10 वर्ष का दिया जाएगा, जनरल को, ST SC को दिया जाएगा 15 वर्ष का, OBC को 13 वर्ष का वो दिया जाने वाला है आपको आरक्षण। अब इसमें दिया गया है ट्रेड्स के बारे में, ठीक, कि फिटर, कारपेंटर, पेंटर, उसके बाद मशीनिस्ट और वेल्डर, इसमें किस प्रकार के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहले आपकी देख लें कि आप किस प्रकार के दिव्यांगजन हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई करें, ठीक है। ध्यान से पढ़ लें सब चीज़ों को। अब मैं आपको बताता हूँ 1 ईयर का प्रशिक्षण होने वाला है और इसमें क्या है 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आप जब भी ग्रुप डी के पदों को अप्लाई भरेंगे तो आपको 20% कोटा आपका अलग से, 100% कोटे में से 20% वैकेंसी आपकी होगी। मतलब 100 वैकेंसी में से 20 वैकेंसी सिर्फ जिनने अप्रेंटिसशिप की है उन्हीं को दी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं इस वैकेंसी को अप्लाई आप ज़रूर करें। 25/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपकी वैकेंसी अप्लाई आप कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ आवश्यक सूचनाएं वगैरह हैं जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे आप आवेदन संबंधित कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो www.blw.indianrailways.gov.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप्स का 46वां बैच होने वाला है। ये सब बेसिक डिटेल्स आपको दी गई है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को वो डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। वैसा तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है
कि इस वैकेंसी को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। इंडियन रेलवेज़ की जो साइट है BLW.indianrailways.com की साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ST SC OBC को जो छूट मिलने वाली है वो ST SC को 5 ईयर की, 3 ईयर की OBC को छूट मिलने वाली है। अच्छे खासे पद होने वाले हैं जिसमें मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जैसा कि इंडियन। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में इसी चीज़ को तो आप नीचे 7 नंबर पेज पर जाकर 7 से 12 पेज नंबर तक आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर आपको वैकेंसी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।